नमस्कार। पसून ग्राम पंचायत इन दिनों बड़ी सुर्खियों में है। तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ आरोपों के सच को आज हम भी जाकर परखें, जांचें। तो आज हम पहुंच गए पसून के डंपिंग यार्ड। और जैसा कि आपको पता है, कुछ समय पूर्व पसून गांव के कुछ लोगों ने आरोप लगाया था, उस डंपिंग यार्ड को लेकर ग्राम पंचायत के लिए कहा गया था कि वहाँ तमाम तरह की अनियमितताएँ चल रही है। जिला कलेक्टर को दिए हुए उस ज्ञापन में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत उसके प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि न केवल वो टेंडर देने की प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, बल्कि साथ साथ ये भी आरोप लगाया गया था कि उस टेंडर प्रक्रिया के नियमों के अंतर्गत जिस प्रकार से राशि जमा होनी थी, जो राशि बताई जा रही कि 1,11,000 रुपये तय की गई थी प्रतिमाह और हर वर्ष बढ़नी थी, वो जमा नहीं हो रही है गत कई सालों से। साथ ही आरोप ये भी कि उसके अन्य भी कई सारे नियम हैं जिसमें पर्यावरण है और अन्य जो तमाम तरह की नियमावलियां हैं उनकी भी पालना नहीं हो रही। तो ये तमाम जो आरोप लगे थे, उस आरोपों के सच को टटोलने हम पहुंचे उसी डंपिंग यार्ड। और अब जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये उसी डंपिंग यार्ड के दृश्य है। दूर दूर तक फैला हुआ है मलबा, ये स्लरी। आप सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ प्रतिरोज अनेक ट्रैक्टर, डंपर, अलग अलग वाहन लाकर स्लरी खाली करते हैं। मगर जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ ऐसी चौंकाने वाली चीज़ें आई जिससे अनेक सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि ये जो अनुबंध है, जो ये टेंडर है, इस टेंडर का जो मुख्य आधार है, जो मुख्य बिंदु है, वो ये है कि यहाँ पर स्लरी खाली की जाएगी। मगर जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कुछ ट्रैक्टर, कुछ बड़ी गाड़ियाँ, जिसमें कि बड़ी बड़ी 6 चक्का, 10 चक्का, ये तमाम 25-18 और ये तमाम गाड़ियाँ थी जिनसे कि वहाँ पर वो स्लरी खाली हो रही थी। मगर उसके साथ साथ अब जो आप स्क्रीन पर दृश्य देख पा रहे हैं, जिसमें कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है किस प्रकार से एक जेसीबी के माध्यम से, एक मशीन के माध्यम से बड़े बड़े ट्रेलर में वो स्लरी वापस भरी जा रही है। और मज़े की बात यह है कि स्लरी को वापस भरकर गुजरात भेजा जा रहा है। वहाँ बड़े बड़े ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे आपको बहुत आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रचुर मात्रा में ये डंपिंग वहाँ से वापस भरकर, इस स्लरी को वापस भरकर बेचा जा रहा है। मगर इस बात का उस अनुबंध में कोई जिक्र नहीं है। स्वयं सरपंच से हमने बात की थी और उन्होंने स्वीकार किया कि यहाँ से सिर्फ स्लरी डालने का टेंडर है। और सरपंच ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे। मगर जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये यकीनन सवाल पैदा करते हैं। हमने वहाँ जो ये डंपर ट्रेलर भरे जा रहे थे, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ हर रोज़ इस प्रकार से ये ट्रेलर भरे जाते हैं। मगर मज़े की बात है कि किसी भी अनुबंध में इस प्रकार के ट्रेलर भरकर भेजने की कोई अनुमति नहीं दी गई और खुलेआम इस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही है। सरपंच इस बात से अनजान है। मगर सवाल इस बात से खड़ा होता है कि ग्राम पंचायत से कुछ दूरी पर स्थित ये डंपिंग यार्ड, इन दिनों सर्वाधिक सुर्खियों में रहने वाला ये डंपिंग यार्ड, इसमें ये इतनी बड़ी राजस्व की चोरी हो रही है, इतने बड़े पैमाने पर नियमों से परे जाकर ग्राम पंचायत के राजस्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है, नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। मगर उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं होना अपने आप में अनेक सवाल पैदा करता है। जैसा कि मैंने बताया कि डंपिंग यार्ड जिस प्रकार से फैला हुआ है, यहाँ से जिस प्रकार से ये स्लरी निकाल कर बेची जा रही है, उससे सहजता से अंदाज़ा हो सकता है कि कितने बड़ी मात्रा में, कितनी बड़ी राशि की यहाँ से ये स्लरी बाहर भेजी जा रही है। मगर उसके बावजूद ग्राम पंचायत के हिस्से कुछ नहीं आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं, ये धड़ल्ले से बेची जा रही है। हमने इनसे और भी कोशिश की, मगर वहाँ जब हम पहुँचे तो हमको देखकर तुरंत प्रभाव से जो वहाँ ट्रेलर खड़े थे, उनको उनमें स्लरी भरना बंद कर दिया गया। एक ट्रेलर जो भर चुका था, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से वहाँ से रवाना किया गया कि उसको जाना चाहिए। और उसके बाद ये डंपिंग में से स्लरी भरने का काम बंद कर दिया गया। तो हमको देखकर इस प्रकार से इस काम को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना, वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में है। इससे अंदाज़ा होता है कि ये तो बहुत अच्छे से पता था कि इसकी अनुमति नहीं है। और बिना अनुमति के जब ये काम हो रहा था, जब वहाँ कैमरे दिखाई दिए, तो ये काम अचानक से बंद हो जाता है। और इसके साथ साथ एक विषय जो वहाँ और भी निकल कर आया, जो एक और ऐसा विषय जिससे कि राजस्व की हानि ग्राम पंचायत को हो रही है, वो ये कि वहाँ पर जो कार्मिक काम कर रहा था, उसने कहा कि यहाँ प्री वेडिंग शूट भी होते हैं।
और जो हमारे यहाँ की स्लरी है जो इन दिनों कश्मीर और उसकी वादियों की बर्फ़ का एहसास दिलाती है, उस बर्फ़ के एहसास को बड़े सस्ते दामों में अपने फ़ोटो और वीडियो में बटोरने के लिए लोग आते हैं। उन्होंने एक राशि बताई कि ये राशि हम उनसे वसूलते हैं। मज़े की बात यह है कि उसको लेकर भी हमने सरपंच से बात की और सरपंच का कहना था कि इस बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, और जितनी मेरे को जानकारी है उसके अनुसार यहाँ पर कभी कोई प्री वेडिंग या इस प्रकार कोई शूट नहीं हुए। तो ये रह की चीज़ें, जो ये सवालों के दायरे खड़े हो रहे हैं, जिस प्रकार के ये विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में बड़े गंभीर विषय हैं। और इसमें गंभीर विषय और ये भी हो जाते हैं कि सरपंच का ये कहना है कि हमने कई सारे विषयों को लेकर, जिसमें कि ये राशि का जमा नहीं होना ये भी है, जिस प्रकार से ये यहाँ कुछ अलग गतिविधियाँ हो रही है उनको लेकर भी है, ग्राम पंचायत के और विषय को लेकर भी हमने जिला प्रशासन को बार बार अवगत कराया, मगर वहाँ से हमें कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। ये जिक्र भी सरपंच अयान जोशी ने किया। हालांकि हम सुनाएंगे आपको उन्होंने तमाम क्या बातें कही हैं, मगर जो विषय मैं आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये विषय हमको विचार करने पर मजबूर करता है। और जो एक प्रक्रिया जिससे ये तमाम विवाद उपजा, जो उस ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगे कि किस प्रकार से एक राशि जो जमा होनी थी 1,11,000, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये अनुबंध हुआ था उसके बाद प्रति वर्ष 10% के हिसाब से बढ़नी थी। और अगर मैं उसका आज का आकलन करूं तो उस अनुबंध के अनुसार फरवरी 2023 से जनवरी 2024 तक तो ये राशि 1,62,515 रुपये हो जाती है प्रति माह, जो ग्राम पंचायत में इन दिनों जमा नहीं हो रही है लंबे समय से। स्वयं सरपंच ने और स्वीकार किया है कि तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए की राशि जमा होनी थी, हुई नहीं है। उसको लेकर तमाम कानूनी प्रक्रियाएं उन्होंने बताया कि चल रही है। ग्राम पंचायत भी उस दिशा में कुछ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, किस प्रकार से लगातार ये कोशिश हो रही है कि पैसे आए, मगर उसी डंपिंग यार्ड में जिसके लिए टेंडर दिया गया वो राशि तो आ ही नहीं रही है, मगर उसके साथ साथ वहाँ पर स्लरी को वापस भरकर भेजा जा रहा है जिसकी कोई अनुमति नहीं है। वो उस अनुमति के बिना इतनी बड़ी एक राजस्व का नुकसान पहुँच रहा है ग्राम पंचायत को, वो ज़रूर एक सवालों के घेरे में आता है। प्री वेडिंग का जिक्र तो मैंने कर ही दिया। तो इस प्री वेडिंग वाले फ़ोटो शूट वाले इस यार्ड में आज हम पहुँचे, हमने भी कुछ फ़ोटो शूट किए, हमने भी कुछ वीडियो बनाए। उस वीडियो से जो तमाम चीज़ें हम निकाल कर लाए वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी भी आई थी, क्योंकि हमको वहाँ जब हम गए तो वहाँ बड़ी मात्रा में डंपिंग हो रही थी, मगर जब हमने वहाँ काम करने वाले व्यक्ति से पूछा कि अमूमन प्रतिदिन कितनी डंपिंग होती है, तो उनके आंकड़ों में और जो डंपिंग कर रहे थे हर रोज़ ट्रैक्टर और वो वाले, उनके आंकड़ों में बड़ा फ़र्क मिला। मगर ये किसी अगले एपिसोड में मैं आप तक की तमाम चीज़ें ये भी लेकर आऊँगा। आज के इस एपिसोड में मैं ये विषय लेकर आया हूँ। हमने कोशिश की है कि वहाँ पर जो ये अनियमितताएँ हो रही है, जिसमें कि महत्वपूर्ण रूप से किस प्रकार से स्लरी को भरकर गुजरात भेजा जा रहा है धड़ल्ले से, ये विषय निकल कर आया और इसको लेकर हमने सरपंच एन जोशी से बात की। अब आप सुनिए कि इस पूरे प्रकरण में सरपंच का क्या पक्ष है। ये जो कुछ समय पूर्व ग्रामीणों ने डंपिंग में अनियमितताओं को लेकर कुछ आरोप लगाए थे जी, उन पर आपका क्या कहना है? डंपिंग में जो अनियमितता को लेकर जो आरोप लगाए हैं कलेक्टर साहब के पास, तो हमने भी निवेदन किया है कि आप इसकी पूरी अच्छे से जांच करवाएं, जिसकी ऑडिट रिपोर्ट जब तैयार होगी तब आपको ऑडिट रिपोर्ट के साथ उसकी सूचना सभी को सार्वजनिक रूप से करी जाएगी। इसमें जैसे आज हम गए थे डंपिंग पर जी, डंपिंग पर वहाँ जाते हैं तो जैसे भरे भी आपने जो टेंडर हुआ है वो कि वहाँ डंपिंग होगी, खाली होगा, पर वहाँ से काफ़ी मात्रा में भरा भी जा रहा था। इसकी भी कोई टेंडर हुआ है या क्या प्रक्रिया है इसकी? जो टेंडर हुआ था वो मेरे कार्यकाल के वक्त नहीं हुआ था, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि टेंडर जिस प्रक्रिया में हुआ था उसमें डालने का टेंडर हुआ था। अभी बड़ी तादाद में वहाँ से माल भरा भी जा रहा है। इसकी पंचायत को कोई जानकारी नहीं है फिलहाल, और ये मामला उच्च न्यायालय में चल रहा है, तो इसका हमने मार्गदर्शन प्रशासन से भी मांग रखा है। जैसे ही वो हमें किसी भी तरह का आदेश देते हैं तो पंचायत पूरा सपोर्ट करके और इस पर कार्रवाई करेगी। ये प्री वेडिंग और पर्यावरण के नाम पे भी ठेकेदार वसूल रहा है, क्या ग्राम पंचायत ने उसका भी ठेका दे रखा? नहीं, ग्राम पंचायत ने किसी भी तरीके से पर्यावरण के नाम पे या प्री वेडिंग के नाम पे वसूली करने का ऐसा किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं दे रखा है, और ना ही पंचायत से किसी भी तरह की कोई रसीद ऐसी कोई छपवा के किसी को दे रखी है। प्री वेडिंग और ये जो माल वापस भरा जा रहा है, जो बताया जा रहा है मोर भी जा रहा है वहाँ से, तो ये जो चीज़ें हो रही इसके विरुद्ध में पंचायत ने कभी कोई कार्रवाई करने की कोशिश की?
प्री वेडिंग की पंचायत के पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, और जहाँ तक मलबा वापस उठाने का और जो राजस्व को जो हानि हो रही है इसके संदर्भ में, उसके लिए ग्राम पंचायत ने भी अपना वकील करके उच्च न्यायालय में इसका दावा कर रखा है। जो मलबा जो यहाँ से भरा जा रहा है वापस, जी, जो राजस्व हानि का है उसका मार्गदर्शन राजस्व हानि तो जो डाल रहा है, जो पैसा नहीं जमा करा है उस मामले में हाईकोर्ट में, तो हाईकोर्ट में क्या है? हाईकोर्ट में हमारे वकील द्वारा 3 चीज़ें जरूरी है। एक तो जो ये स्टे लेके आए थे, दूसरा जो इनके कोरोना के वक्त और जो भी इनको नुकसान हुआ उसकी रियायत के लिए, और तीसरा जो भी राजस्व को हानि हो रही है, चाहे वो जमा नहीं कराने से हो रही हो या मलबा उठाने का जो भी टेंडर की प्रक्रिया में जो भी चीज़ हुई है, वो सारी चीज़ें हमने हमारे वकील के थ्रू उच्च न्यायालय में जवाब भी पेश कर रखा है और मार्गदर्शन भी मांग रखा है, जिसकी सारी सूचना हमने सूचनार्थ के माध्यम से समस्त प्रशासन से भी हमने मार्गदर्शन मांग रखा है। ये जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व डंपिंग यार्ड को लेकर और कई समस्याओं को लेकर ज्ञापन भी दिया गया था जी, तो पंचायत को तो पूरा एक्टिव रहना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आपने डंपिंग की जानकारी क्यों नहीं ली? आप गए या नहीं गए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा उसको लेकर? उसमें सब ज्ञापन में लिखा हुआ था। बिल्कुल ठीक है। जब जो इन्होंने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को डंपिंग के, पहले अपन डंपिंग की बात करते हैं, तो डंपिंग से रिलेटेड जो ज्ञापन दिया है उसकी जो भी प्रोसीडिंग है, जो टेंडर होने से लेके अब तक की सारी जो कागजी कार्रवाई पंचायत द्वारा जो हुई है, प्रशासन से द्वारा जो हमें कागज प्राप्त हुए हैं, उच्च न्यायालय से जो हमें कागज प्राप्त हुए हैं, वो सारी प्रोसीडिंग हमने प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को भी पेश कर रखी है मार्गदर्शन के लिए। बाकी जो किराया जमा कराने के लिए जो बात है, उसके लिए हमने निरंतर रूप से जो ठेकेदार हैं उनको समय समय पे नोटिस भी जारी कर रखे हैं, जिसकी सूचना भी हमने प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को समय रहते सूचनार्थ के माध्यम से दी है। एवरेज कितना राजस्व बकाया है ठेकेदार से अपने ग्राम पंचायत को? अंदाजन 35 के लगभग कुछ है। 35 लाख। 35 लाख। ऐसी स्थिति में अपन ने पंचायत के माध्यम से जो राजस्व की हानि हो रही है तो उसका टेंडर निरस्त करने की ऐसी कोई कार्रवाई पंचायत के द्वारा की गई? बिल्कुल की गई थी। जब सीओ साहब ने हमें वो तो जिला परिषद के आदेश के बाद थी, पर जैसे पैसा आना बंद हुआ उसके बाद पंचायत के स्तर पे कोई कार्रवाई हुई कि भाई बिल्कुल हमने नोटिस चस्पा करके डंपिंग यार्ड को बंद करवाया था, जिसके ऊपर जो ठेकेदार है वो उच्च न्यायालय से हाई कोर्ट से स्टे लेके आए थे। उस स्टे के मार्गदर्शन के लिए हमने हमारे जो उच्च अधिकारी उनसे मार्गदर्शन मांगा है। उक्त ज्ञापन के बाद आपने ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की? उक्त ज्ञापन के बाद हमने ठेकेदार को नोटिस जारी किए कि भाई जो भी तुम्हारा इनको जो रिबेट चाहिए, जिसके लिए ये मांग कर रहे हैं उच्च न्यायालय से और पंचायत से और उच्च अधिकारियों से, तो हमने इनसे निवेदन किया है कि आपके जो भी रिबेट है, ठीक है, जो नुकसान है उन महीनों को एक बार आप साइड में रख के जो बकाया पैसा है वो आप जमा कराएं, और वो जमा करवा रहे हैं। आपने तो सिर्फ जो पंचायत और ठेकेदार की जो गतिविधि है उसके बारे में बताया, लेकिन ज्ञापन में कई आरोप और लगा रखे हैं। जी, ज्ञापन में तो उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास है? ज्ञापन में जो आरोप लगे हैं उसमें से जहाँ तक मुझे पता है, मैंने अखबारों में और वीडियो भी देखे थे, तो उसमें कुछ 26-27 लोग थे ये लोग ज्ञापन देने वाले, जिसमें से 5 लोग तो मेरी पंचायत के नहीं थे, वो मोखमपुरा गांव के थे जो मेरी पंचायत में नहीं आता है। 3 व्यक्ति ऐसे थे जो राजनगर के निवासी थे। तो बाकी जो बचे हुए हैं उन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें से एक अपने राजसमंद एक्सप्रेस न्यूज़ पे, जयवर्धन न्यूज़ पे भी आए थे कि एक व्यक्ति ने ये बोला था कि पंचायत से हमें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। उस व्यक्ति का हमने अभी 10 दिन पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना के जियो टैगिंग ऑनलाइन भी करी है। एक व्यक्ति ने ये बोला था कि ग्राम पंचायत को उसने रास्ता साफ करने के लिए बोला था, उसका नाम पुखराज भील है। उसने ये बोला था कि भाई हमने ग्राम पंचायत को रास्ता साफ करने के लिए वार्ड पंच से निवेदन किया था, लेकिन वो रास्ता पंचायत ने साफ नहीं करवाया, और एक जो गोयल मार्बल वाले हैं और राकम इंजीनियरिंग वाले हैं, तो उनसे इन्होंने निवेदन किया और उन्होंने फिर रास्ता साफ कराया। तो जब ये न्यूज़ सब जगह फैली तो गोयल मार्बल वाले जो सर हैं और राका इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था कि हम तो इस व्यक्ति को पहचानते भी नहीं, पहली बार देखा, और हमारे पास ऐसी कभी कोई ऐसा निवेदन लेके भी नहीं आया। और जो वो जिस रास्ते की वो बात कर रहे हैं वो ग्राम पंचायत द्वारा 2 बार साफ करवाया जा चुका है। तीसरा एक व्यक्ति ने ये बोला था कि मेरे घर के बाहर रोड और नाली बना दी। पहले तो वो ये कह रहा है ग्राम पंचायत में कोई विकास ही नहीं हो रहा,
दूसरी तरफ वो कह रहा है कि मेरे घर के बाहर रोड नाली बना दी, तो वो विकास कैसे नहीं हो रहा? नहीं, और ये अगर ठेकेदार विकास के खिलाफ क्या कार्रवाई की डंपिंग ठेकेदार के खिलाफ? डंपिंग ठेकेदार को हमने नोटिस जारी कर दिए हैं और अब मेरी पंचायत में ऑडिट भी हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट जल्द तैयार होकर हमारे सामने आएगी। उस दिन हम एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें आप सभी को विथ प्रूफ सारी चीज़ें आपके सामने पेश करी जाएगी, और जिससे कि सारी चीज़ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, डंपिंग यार्ड पे जो अवैध गतिविधियां चल रही है जी। उसको लेके पंचायत क्या कर रही है? डंपिंग यार्ड में अवैध गतिविधियां, जैसे आपने अभी बताया कि वहाँ कोई प्री वेडिंग का होता है, उसकी कोई जानकारी है नहीं, ना हमारी तरफ से कोई ऐसी रसीद जारी की गई है, ना हमारे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ है। जहाँ तक मुझे पता है प्री वेडिंग के नाम पे ऐसे जो केलवा के अंदर आ रहा है मोखमपुरा में जो डंपिंग यार्ड है वहाँ प्री वेडिंग होती है, पसुन डंपिंग यार्ड। आपके डंपिंग यार्ड में कभी प्री वेडिंग का काम हुआ भी नहीं? नहीं, ना मैंने देखा है कभी, ना मेरी ऐसी कोई जानकारी है।